दंगल, जिसमें आज बात होगी हाई महंगाई, बिजली पानी फ्री है भाई। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में जुट चुकी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में अब से कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है, जिसके चलते जहां एक और सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं का बखान करने के लिए जनता के बीच जा रही, तो वहीं रसोई गैस, पेट्रोल समेत तमाम वस्तुओं को लेकर लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। विपक्षी पार्टियां लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए जनता के बीच में जा रही हैं। चर्चा इसी पर, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं का बखान करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने की स्थिति पर अपनी नीति रीति को आम जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए ऐलान किया कि वो सत्ता में आने पर हर परिवार को हर माह गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में 200 रुपए देगी। कांग्रेस का कहना है कि लगातार बढ़ते गैस और पेट्रोल के दामों पर हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान जारी रहेगा। दोनों दिशा में काम कर रहे हैं। एक तो हमने गैस के दाम और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है, एक राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने उत्तराखंड के अंदर कहा, हमारी सरकार आने पर प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक गृहिणी को जो अपने परिवार का संचालन कर रही है, उसको हम 200 रुपया प्रति माह गैस सब्सिडी देंगे उसके खाते। कांग्रेस की तरह ही सत्ता में आने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही आम आदमी पार्टी ने भी लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रही है। आपका कहना है कि किसी भी वादे को पूरा करने से पहले जनता को विश्वास दिलाना और जनता को विश्वास में लेना बहुत जरूरी होता है। आज समाज को, क्योंकि समझदार है समाज, तो कन्विंस करने की भी ज़रूरत है कि वाकई में ये चीज़ आप दे भी पाओगे। अब जैसे हम बात करते हैं बिजली की, तो हम ना बोल रहे हैं बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आइए हम चैलेंजिंग डिस्कशन करते हैं। और उसमें हम ये नहीं कि तू खराब और तू खराब, हम कहते हैं कि हम किस तरीके से इसे कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी सरकार में हैं और 6 महीने, उस 6 महीने में भी आप अगर ये जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा नाम मत लो, आप उसे इम्प्लीमेंट करके शुरू करो। तो उसमें ना हमारे जो रिश्तेदार गांव में हैं, घरों में हैं, उनको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा। हम 6 महीने वेट क्यों करें जब हम सरकार में आए? उत्तराखंड की तरक्की की बात है तो वो तो हर जगह से होनी चाहिए। एक और जहां विपक्षी दल लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में काबिज बीजेपी विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। बीजेपी का कहना है कि आज प्रदेश के अंदर अगर महंगाई बढ़ी है तो सिर्फ पेट्रोल और गैस के दामों पर ही। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महंगाई, अगर उत्तराखंड में महंगाई चरम पर है तो ये कांग्रेस की ही देन है। 2010 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार ने, जो आज रोना रो रहे हैं महंगाई का, उन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए जो रेट उस समय बढ़ने चाहिए थे उसको रोक करके तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए, जो लाखों करोड़ के हैं, जिनका ब्याज तक हमको देना पड़ रहा है। 40,000 करोड़ का हमने ईरान का ऑयल बिल का पेमेंट निपटाया है हमारी सरकार ने, और उसको भी धीरे धीरे निपटाएंगे। 26 तक जाकर के वो खत्म होगा। लेकिन किसी चतुराई से उन्होंने रखने के लिए उनका पाप, वो ये किया हुआ पाप, ये हम उसका चुका रहे हैं। जहां विपक्ष महंगाई के नाम पर चुनावी माहौल बना रहा है, तो वहीं बिजली पानी फ्री का नारा भी बुलंद कर रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या जनता विपक्ष के वादों पर भरोसा कर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, या बीजेपी अपनी रणनीति से विपक्ष के इन दावों को काट पाएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में जुट चुकी हैं। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और उसको लेकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार भी अब घर घर जाकर अपने किए हैं कामों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाय महंगाई, बिजली पानी फ्री है भाई, ऐसा हम इससे कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिजली पानी के लिए अलग अलग घोषणाएं की हैं। बिजली उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे उत्तराखंड वासियों को अगर सत्ता में आते हैं, और पानी भी लोगों को फ्री में मिलेगा। ऐसे में अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, सिर्फ गैस और पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़ रहे हैं और वो भी कांग्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं। चर्चा हम आज इसी पर करने वाले हैं। अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह है जो कि भाजपा प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं। दीप बोरा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिशुपाल रावत उपाध्याय जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी से। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी, चूंकि आप सत्ता पक्ष में हैं और विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहा है। आपके हिसाब से क्या महंगाई उत्तराखंड में है या आप मानते हैं कि उत्तराखंड में महंगाई नहीं है? देखिए, सवाल उत्तराखंड में महंगाई होने या ना होने का जी। एक ग्लोबल चेंज आया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक कोरोना की पैंडेमिक की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है पिछले 1.5 सालों से, उसे लेके विश्व के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं और निश्चित तौर पर उन परिवर्तनों का, जिन्हें हम विपरीत परिवर्तन कह सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा सा आर्थिक रूप से पड़ा है। तो इसमें ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और एक बहुत गहन मुद्दा है। तो निश्चित तौर पर सरकार उसमें हमेशा से प्रयासरत रही है कि जनता को किस तरह से ज्यादा उस महंगाई के दौर से बचा के रखा जाए या किस तरह से बेहतर किया जाए। तो ये हमें पहले सिचुएशंस को समझना चाहिए कि आज के वर्तमान पिछले 1.5-2 सालों से सिचुएशंस क्या हैं, और ये सिचुएशंस केवल भारत में है या ये विश्व स्तर पर हैं। ये बिल्कुल जब तक हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमारे इकोनॉमिस्ट उस पर चर्चा करते रहे हैं, केंद्र सरकार उस पर रास्ते निकालती रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक गहन विषय है और उन सब स्थितियों के अनुरूप ही हमें निर्णय भी लेने पड़ेंगे और निर्णय लिए भी जाएंगे। जपेंद्र सिंह जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि महंगाई पिछले 2 साल में बढ़ी है चूंकि कोरोना आ गया है देश में? जपेंद्र जी,
आप यही कहना चाहते हैं ना कि 2 साल में स्थितियां जो है वो काफी विपरीत हो गई हैं और देशव्यापी ये महंगाई जो है वो देखने को मिल रही है। विश्व स्तर पर जो एक विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन विपरीत स्थितियों का प्रभाव आर्थिक तौर पर दुनिया के सभी देशों में पड़ा है। तो उससे कहीं ना कहीं भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है कि उसे कैसे जल्दी से जल्दी कैसे उसे लोगों को सुविधा युक्त। उसमें पिछले 3-4 महीने से अगर आप देखेंगे कि कोरोना की पहली लहर के बाद से आर्थिक तौर पर भारत सुदृढ़ हुआ है और उसमें आर्थिक पायदान के ऊपर कहीं ना कहीं बेहतर प्रयास हुए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं। हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जी, दीप वोरा जी, क्या कहना है आपको? जपेन जी की बात का क्या जवाब देना चाहते हैं आप? उनका कहना है कि अभी चूंकि विश्वव्यापी ये समस्या आई है और इसकी वजह से लोगों को अब इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना है आपको? बड़े भाई हैं हमारे जुतेंद्र जी, भाजपा में हैं और है कि वो भाजपा के डिफेंड करेंगे, लेकिन एडवोकेट भी हैं। मैं समझता हूं कि आप देखिए, ये वो सरकार है जो सबसे ज्यादा, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, ये गैस सिलेंडर, सब्सिडी, पेट्रोल, सब्जी, प्याज, आलू, आम आदमी की बातों को उठा के, भावनाओं को भटका के ये अपनी सरकार लाते थे। आज इनकी बोली ये हो रही है कि ये ग्लोबल मार्केट है। अरे भैया, ग्लोबल मार्केट जो है क्या सिर्फ भाजपा सरकार की है? कोविड काल है, कोविड काल में आपने प्रति बैरल क्या है आज? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, 62 रुपए 65 रुपए अगर बढ़ा तो वो नीचे आ गया 10-15 दिन में। उससे नीचे बैरल आ रखा है 40 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, और पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों का फायदा इस कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल से भाजपा की मोदी सरकार को हुआ। अब आप ये बताएं कि कोविड काल में इतने करोड़ों का आपने मुनाफा कमाया, आपने कोविड में स्वास्थ्य में कितना पैसा दिया? आज विपक्ष के हल्ले की वजह से, विपक्ष के प्रदर्शनों की वजह से, कल भी सारे विपक्षी दलों ने कहा कि कोविड में इंजेक्शन की धीमी है वैक्सीन की हालत, इसको बढ़ाया जाए। ये वो भाजपा सरकारें हैं जो और प्रदेशों में जो भावनाएं भटकाती हैं। इनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि ग्लोबल मार्केट क्या है या दूसरी चीजें क्या है। इनको सिर्फ अपना चुनावी मोड, वो चुनाव का मोड याद रखिए कि प्रदेशों में चुनाव हो, हम अपनी जेब गर्म करें, हम चुनाव लड़ते रहे, देश के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। आज लाला रामदेव, इनके प्रवक्ता, सन 2012-11 में घूम रहे थे हर चैनल पे कि मुझे बुलाओ। वो कहते थे मोदी जी को लाओ, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मोदी जी को लाओ, गैस के दाम जो होंगे 200 रुपए होंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम 36 रुपए होंगे। अब वो लाला रामदेव देहरादून तो आ नहीं रहे हैं, हम उन्हें पकड़े, जरा मिले उनसे, लेकिन हरिद्वार में भी जिस दिन मिल गए वहां भी उनको घेरा जाएगा कि ये झूठ की राजनीति। आज तुम्हें ग्लोबल मार्केटिंग याद आ रही है, ग्लोबल बातें कर रहे हो, और उस आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जिसने इस देश को बचा के रखा अपनी आर्थिक नीति से, आज उसके सामने आप ग्लोबल मार्केटिंग की बात कर रहे हो। अरे थोड़ा तो ठहरो, थोड़ा तो ठहरो, ये चुनावी मोड छोड़ो, देश के विकास की सोचो। अभी तो कांग्रेस और विपक्षी दल सड़कों पे है, जनता भी इंतजार कर रही है कि हमने बटन दबाना है, जो तुमने अपनी मशीनें तुम्हारे घरों में मिलती है उसका बटन अब हमने दबाना है। आप देखते जाइए आगे क्या होगा। दीप वोरा जी, अभी आपसे ये भी सवाल करूंगी कि आपकी सरकार में किस तरीके से काम हो रहा था। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ शिशुपाल जी भी जुड़े हुए हैं। शिशुपाल जी, केजरीवाल ने तो वादा कर दिया है भाई फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए, तो क्या पानी के नाम होगी चुनावी जंग? देखिए, बात बिजली पानी की नहीं है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इसके राष्ट्रीय आदमी केजरीवाल जी, हम लोग सत्ता में आने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए पार्टी की शुरुआत हुई थी। और दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी को आज बिजली, हम जो है 70% लोगों को 200 यूनिट तक बिजली देने का काम कर रहे हैं।
और 70% से ऊपर जो है कि 20,000 लीटर प्रति माह पानी देने का काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जो बनती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी अच्छा काम हुआ है और भ्रष्टाचार मुक्त काम हुआ है। जहां तक आप कह रहे हैं कि महंगाई की बात, क्योंकि महंगाई की बात बीजेपी कांग्रेस सिर्फ चुनाव के टाइम पर जो है कि जनता को बरगलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, आपस में तू मैं करेंगे, लेकिन ये अंदर खाने दोनों पार्टियां एक है। एक बार सत्ता में रहेंगी, एक बार ये रहेंगे। इन्होंने जो है कि आपस में एक साठगांठ कर रखी है। अब आम आदमी पार्टी के आने से दोनों पार्टियां परेशान है। जहां तक कांग्रेस की बात अभी दीप बोरा जी बता रहे थे, दीप बोरा जी, कांग्रेस को लोग आज वोट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कम से कम 140-45 तो विधायक पिछले 5 साल में हो चुके हैं। या तो बीजेपी ने खरीद लिया या वो वहां जाके बिक गए, तो ये दोनों पार्टियां जाने। और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे माधवराव सिंधिया जी के बेटे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या कई नाम गिनाने की जरूरत नहीं। अभी आपकी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, वो जो है छोड़ चुकी है, यानी कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। और इसीलिए जो आज किसान साल भर से सड़कों पर है, अगर मजबूत विपक्ष होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी, शिशुपाल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, आपसे भी और भी जानकारी लेंगे। शांति प्रसाद जी, आपके पास भी मैं यहाँ पर आऊंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं सड़कों पर अब नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष बीजेपी जो है वो अपने किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा रही है। चर्चा इसी पर। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो। जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो। और अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तो वो लगातार जनता को अपने किए गए कामों को गिनवा रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है? जनता को जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पहाड़ों की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई है। मैदानी क्षेत्रों से लेकर बात करें अगर पहाड़ी क्षेत्रों की तो वहां पर ज्यादा महंगाई देखने को मिलती है और जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, तमाम दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं कि महंगाई किसका नुकसान करेगी। चुनावी माहौल हो गया है,
किस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरेगा, किस तरीके से सरकार जवाब देगी, ये सब देखना होगा। चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ शांति प्रसाद जी जुड़े हुए हैं यूकेडी से। शांति प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि वो काम विकास के कर रही है उत्तराखंड में। विपक्ष का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, बात को समझने की जरूरत है जी। भारतीय जनता पार्टी से जनता ने बहुत उम्मीद लगाई थी और ये जनता मान चुकी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो देश से लेकर राज्यों में महंगाई, बेरोजगारी की जो समस्या थी इससे निजात मिलेगी। और इनके तात्कालिक नेताओं ने चुनाव प्रचार में जो अपनी बातें कही थी उससे जनता बड़ी दिग्भ्रमित हुई। फिर चाहे वो लाला रामदेव हों, चाहे फिर भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, सब ने इस बात को कहा कि यदि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता मिलेगी तो हम इस देश के अंदर महंगाई पर लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, देश के चौमुखी उन्नति पर काम करेंगे। ठीक इसके विपरीत हुआ। महंगाई का आपने आलम देख लिया, गैस के सिलेंडर बढ़े, महंगाई, आपके पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े, इससे पूरे देश में हर सामान की कीमत बढ़ी, महंगाई का दर बढ़े। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अचानक नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था टूट गई। आम ग्रामीण के घर का पैसा बैंकों में शिफ्ट हो गया और जैसे ही वो पैसा बैंकों में शिफ्ट हुआ वो सारा पैसा उद्योगपति लेकर भाग गए। देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी से चरमराई। उसके बाद इस देश में एक आपातकाल पूरे विश्व में आया, कोरोना काल। इस कोरोना काल के अंदर जहां जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, सरकारों ने आम जनता को उन्हीं के हालों पे छोड़ दिया। यहाँ तक कि महंगाई के साथ साथ कोरोना काल में जिस तरीके का भ्रष्टाचार राज्यों में देखने को मिला उससे आम जनता बहुत त्रस्त और परेशान हो गई। वर्तमान स्थिति में आम जनमानस इस बात को पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने जो वादे किए थे कि हम रोजगार के साधन बढ़ाएंगे, हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, हम महंगाई पे लगाम लगाएंगे, आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है। ना तो लोकायुक्त कानून पे काम हुआ, ना महंगाई पे काम हुआ, ना नौजवान बच्चों को रोजगार मिला। हाँ, जो लगे हुए नौकरी पे थे उनके भी संसाधनों को छीनने का काम इन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे व्यापारी भी परेशान है, ट्रक ड्राइवर भी परेशान है, जो ट्रांसपोर्ट लाइन के लोग हैं वो भी परेशान है, स्वरोजगार करने वाले, चाहे फिर वो सब्जी वाला हो, चाहे फिर वो किराने की दुकान चलाने वाला हो, वो भी परेशान है। समझ इस बात का नहीं आ रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस से इस बात का वादा किया था कि हम गरीब गुरबों की पार्टी हैं, हम आम जनता की पार्टी हैं, हमें सत्ता दीजिए, हम इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे, ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम जी शांति जी, इसका जवाब हम जपेंद्र जी से ही लेंगे। जपेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी और कि जो वादे किए गए थे, विपक्ष कह रहा है जो वादे किए गए थे और सत्ता में आई थी, बहुत भरोसा करके सरकार बनाई गई है भाजपा की, 57 सीटों से आप जीते 70 सीटों में, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुमत मिला आपको और बहुमत के बाद इसका मतलब यही था कि जनता को आप पर विश्वास था। जिस तरीके से व्यापारी परेशान हैं, लोग परेशान हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग परेशान हैं, वहां पर इंटरनेट कनेक्शन की लोगों को समस्या है, जो समस्याएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, क्या उनके सुधार के लिए किसी तरीके का कोई कदम उठाया गया? देखिए, नोटबंदी को लेकर हम पहले जवाब देते हैं। नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था और देश की जनता ने ही नहीं, विश्व के अन्य देशों ने भी नोटबंदी के भारतीय केंद्र सरकार के इस निर्णय को सराहा और ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ये कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। 2014 के बाद राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का वाहक बना, जिसे देश की जनता ने स्वीकारा। अगर देश की जनता ने नोटबंदी के निर्णय को ना स्वीकारा होता तो 2019 में वो दोबारा केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना चुनती। ये एक सत्य है और इस सत्य को देश के अन्य राजनीतिक दल भी समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो इस सत्य को स्वीकारते नहीं। अब अगर बात करें कि 2014 के बाद से करोड़ों बीपीएल कैटेगरी फैमिलीज को
जो बेचारे अभावों में जीते थे, उनके अभावों को दूर करने का और उनके जीवन स्तर को उठाने का निरंतर केंद्र सरकार प्रयास करती रही है। चाहे उन्हें शौचालय बनाने के लिए फंड देने का काम हो, उन्हें कच्चे घरों से पक्के घर बनाने का फंड देने का काम हो, या उन्हें फ्री बिजली कनेक्शन देने का काम हो। तो ये जो एक आधी से ज्यादा आबादी जिनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में निरंतर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयासरत है और बार बार देश से अपील भी करते हैं कि जो देश का संपन्न वर्ग है, या जो हमारा संपन्न वर्ग के साथ साथ जो हमारा व्यापारी वर्ग है, वो इसमें सहयोग करे। और उनकी इस अपील में सबने सहयोग करा। देश में उस वर्ग जो आधी से ज्यादा आबादी है, उसका शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, उसके जीवन का स्तर बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। और हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से पहली लहर के बाद जिस तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम शुरू हुआ, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का काम शुरू हुआ, तो निश्चित तौर पर उसके एक सुखद नतीजे बन के आए। तो उन सब चीजों में फंड लगता है और केंद्र सरकार ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ता के साथ अपने उस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। और भविष्य में भी आप देखेंगे कि किस तरह से केंद्र की योजनाएं भारत आम जनमानस की जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। और निश्चित तौर से यही विपक्षी दलों की आज भारत के अंदर पीड़ा है। जी जपेन जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे दीदी, अपना लल्ला तो बिल्कुल ठीक होएगा। कोई देख के कह नहीं सकता कि अपना लल्ला इतना बीमार था। हाँ बहन, जब लल्ला को बुखार भवा तब हम बहुत घबरा गए थे। एक तो बीमारी, ऊपर से इलाज का खर्च की चिंता अलग। जब हम लल्ला को सरकारी अस्पताल लेकर गए तब वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ तो इलाज मुफ्त में होता है। हाँ, लल्ला का इलाज भी खूब बढ़िया से हुआ और कोनो पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हम तो दीदी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखे कि सरकार ऐसा करती है। तभी तो बहन, जुग जुग जिए मोदी जी और जुग जुग जिए योगी जी। मेरे बच्चे को जरूरत थी लीवर ट्रांसप्लांट की। को पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में पता चला। हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हमेशा हमारा बाबा बनल है, प्रधान बनल है, मुख्यमंत्री बने। इरादे नेक, काम अनेक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। अपनी टीम को या अपने देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। एक इमोशंस है सारे प्लेयर्स के बीच में, और वो इमोशंस ये है अपने देश के तिरंगा के लिए। और राष्ट्रगान जब बजता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आपने जब शुरुआत की कुछ कठिनाइयां आपको भी है। खेलने के लिए पैसा नहीं होता था, मम्मी ने बीड़ी बना के 10 रुपए का नया रैकेट दिलवाया था।
पैरा ओलंपिक में एक बड़ा मेडल लेके आप भारत का सीना और गर्व चौड़ा करते हैं। मेरा संकल्प रहेगा कि मैं इस बार भी देश के लिए खड़ा उतरूं और देश के लिए एक अच्छा सा मेडल लेके आऊं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हाई महंगाई, बिजली पानी फ्री है भाई, महंगाई लगातार बढ़ रही है और अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड जाकर ऐलान किया कि हम उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और पानी मुफ्त में देंगे। अब ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं कि जनता को कौन सी समस्याएं, उत्तराखंड वासियों को कौन सी समस्याएं हैं, और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो दीप वोरा जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का ऐलान किया है, तो क्या लगता है आपको कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देना इतना आसान है उत्तराखंड वासियों को? अभी बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने काफी बातें करी जी, और ये अभी इनको मालूम नहीं है कि गरीब जनता अगर ये मीठी मीठी बातें सुनेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये जब कई प्रदेशों में देखा जा चुका है, पंजाब से लेके केरल तक में, कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को कैसे दौड़ना पड़ा। तो आप ये देखिए, 2G स्पेक्ट्रम पे बात होती थी, हम पे इल्जाम लगाया जाता था, अब इन पे वो शब्द नहीं है किसी के पास, और ये गैस के दाम पे, पेट्रोल के दाम पे किसी पे शब्द नहीं है। इनके प्रवक्ताओं का अधिकार नहीं रहा ये सब बोलने का। दूसरी बात, आपके प्रवक्ता महोदय ने बात करी, आप सीधी सीधी समझिए, हमारी चिंता ना करिए, हमारी पार्टी, सीधा सीधा राहुल गांधी जी का संदेश है, जिसने पार्टी छोड़नी है, जिसे लगता है कि हाँ उनको सब कुछ पार्टी से मिल गया, अब उन्हें दूसरी जगह मिल रहा है, तो वो जा सकते हैं। अब वो जो लोग जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, खरीद के जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, ये आप जाने, ये हमारा इशू नहीं है। आप अपनी पार्टी को देखिए और केजरीवाल साहब और कोठियाल साहब को कहिए, ये देहरादून में आके आधे किलोमीटर के रोड शो करने से और 2 बार प्रेस करने से सरकारें नहीं आती। ये दिल्ली मॉडल में ये हो रहा थी, कोविड काल में सबसे ज्यादा मृत्यु वहां पे हुई है, हमारे कई 100 लोग हमारे जानने वाले वहां मृत्यु शरीर छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें सही इलाज नहीं मिला। और यही हाल इस सरकार का रहा। मंत्री ने विधायक को कह दिया कि तेरे एरिया में यहाँ पे इतनी मौतें हुई कैसे, आपस में झगड़ा हुआ। तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये वास्तुस्थिति को समझे पहले तो आप, पहले मुंशियारी से लेके धारचूला और जमुना घाटी से लेके मुझे ये बताइए कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी में कोई दिक्कत है? बैनर पोस्टर तो कोई भी पार्टी लगा लेती है, हम भी जाके अपना पोस्टर वहाँ लगाएंगे। हरीश रावत जी ने भी तो ऐलान किया है कि हम गैस पर 200 रुपए सब्सिडी देंगे। मैं उसमें आ रहा हूँ जी। आज मोदी सरकार ने 2 चीजें कही इस देश को जी। जो अमीर लोग हैं, जो पे कर सकते हैं, जिन पे पैसा है, वो सब्सिडी छोड़ दें और वो गरीबों के काम आएगी। आज गरीब की सब्सिडी कहाँ है? गरीबों ने देखा चलो गैस महंगी हो गई, हमें सबसे 16 रुपए दे रहे हो आप। 889 रुपीज का सिलेंडर आज की डेट में है और आप उनको 16 रुपए दे रहे हो। वो धन जन योजना, वो योजना उज्ज्वला में आपने दिए सिलेंडर, हम मना नहीं करते, लेकिन उस सिलेंडर को भरवाएगा कौन? 25 रुपए। और आप लोगों ने, ये भाजपा सरकार ने, आप देखिए क्या शहरों में गरीब जनता नहीं रहती, बीपीएल कार्ड बंद कर दिया आप लोगों ने। इसलिए बीपीएल कार्ड बंद किए, वो मट्टी का तेल आ रहा, किस पे जा रहा है वो मट्टी का तेल जो आया तो निर्यात हो रहा है। आज जब उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं तो तुम्हारे चीनी बटनी शुरू हो गई। वो चीनी कहाँ है? तुमने तीरथ सिंह रावत जी क्या कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, कि ये अक्टूबर तक मिलेगा, सितंबर तक फ्री अनाज। वो अनाज मिला क्या? इन्होंने कहा डिजिटल कार्ड बन जाएंगे। वो डिजिटल कार्ड है कहाँ? वो डिजिटल कार्ड क्या आम आदमी को मिले? जो मेरी आवाज आपके के चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, वो ही थोड़े बहुत दे दिए, जो काम हो गया सब खत्म हो गया। तो ये मैम ये हाल है।
और इसलिए हरीश रावत जी ने कहा कि अगर मोदी जी ने बंद कर दिया है तुम्हारी सब्सिडी तो कांग्रेस सरकार आएगी। दीप जी, जपेन जी कुछ कहना चाहते हैं। जपेन जी, क्या जवाब है दीप वोरा जी की बात का? देखिए, हम पिछले कई दिनों से अपने कई कांग्रेसी मित्रों की हताशा, निराशा विभिन्न चैनल के माध्यमों से निरंतर देखते आ रहे हैं। जी। जन सच को जानती है और जनता के जिस वर्ग को जो जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये जनता आने वाले समय में सवाल भी करेगी कांग्रेस से और वोट के रूप में जवाब भी देगी कांग्रेस को। जिस तरह से पिछली बार जवाब दिया गया था जनता द्वारा। तो निश्चित तौर पर जब राज्य सरकार या केंद्र की सरकार जनहित में कार्य करती है, अपने प्रदेश के गरीब वर्ग को या निम्न वर्ग को आने के लिए योजनाएं बनाती है, उनका त्वरित लाभ उन तक पहुंचता है। और जब पहुंचने के बाद कुछ प्रक्रियाएं निश्चित तौर पर अन्य राजनीतिक दलों और विपक्षी दलों की प्रक्रियाएं होनी भी चाहिए, वो उनकी अपनी प्रक्रिया देने का तौर तरीका है। लेकिन जनता वोट के रूप में हमेशा आशीर्वाद उसी को देती है जिससे जनता संतुष्ट हो। और यकीन मानिए कि आने वाले चुनाव में ये तस्वीर फिर साफ होने जा रही है। ठीक है, हताशा और निराशा विपक्षी दलों की अपनी जगह होना भी चाहिए कि आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते थे, लेकिन जब आपको मौका मिला आपने नहीं किया। आजादी के बाद से निरंतर कांग्रेस बेहतर करने का प्रयास करती आ रही है, लेकिन कभी बेहतर करा नहीं। और ये 2014 से 2021 तक मात्र 7 सालों में जितने काम हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, और उस दौरान जबकि ये 2 वर्ष होने को आ गए हैं, आज कोरोना में विश्व स्तर पर जिस तरह से एक की स्थिति से सारी चीजें बहुत ज्यादा वो भयानक बनी हुई है, उसके बावजूद भी केंद्र के कार्य, जनता के प्रति समर्पण और निम्न वर्ग के प्रति योजनाएं और अपने मध्यम वर्ग की भी योजनाएं और उनके क्रियान्वयन को लेकर जिस तरह से काम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संदेश देने वाली चीजें हैं। और विपक्ष और कांग्रेस का इससे और अन्य दलों का इससे हताश निराश होना स्वाभाविक भी है, तो हम उनकी हताशा निराशा का आप मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हैं बार बार? अगर आप काम ठीक कर रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदले जा रहे हैं? मुख्यमंत्री बदलने से विकास कार्य नहीं रुक जाते जनाब। आप दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं, आपने भी 10 परिवर्तन करे हैं। अब ये किसी भी दल का राजनीतिक मामला, आंतरिक मामला होता है। राजनीतिक मामला नहीं है, 10 साल में ये जनता का मामला है, ये जनता का मामला है, राजनीतिक मामला नहीं है। प्रणाली को अपने संगठन की, ये जनता का मामला है, आपकी पार्टी का मामला नहीं है। आपकी पार्टी कैसे मुख्यमंत्री बार बार चेंज कर रही है, इसका मतलब आपकी पार्टी काम नहीं कर रही। आप कैसे कह सकते हो राजनीतिक मामला है? ये आपसे पूछ के करना है, आप लोगों के हमसे क्यों? ये जनता से पूछ के करिए ना। दीप वोरा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री बदल गए हैं तो क्या दिक्कत है? बात आप करिए ना कि महंगाई क्यों बढ़ रही। शिशुपाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी हाल ही में केजरीवाल जी आए तो उन्होंने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का ऐलान कर दिया, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि दिल्ली की दिशा और दशा उत्तराखंड की दिशा और दशा से काफी विपरीत है? उत्तराखंड में बिजली पानी में समझ सकती हूँ कि चलिए मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क कनेक्शन का बहुत बड़ा इशू है। अभी हाल ही में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्चों को बहुत समस्याएं हो रही थी। क्या इसके लिए कोई प्लान बनाया गया है? क्या उस पर बात की जा रही है? वहां पर लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या इस पर कोई चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो मैं आप सभी से सवाल कर रही हूँ, क्या जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उत्तराखंड सरकार के, क्या माफ कीजिएगा उत्तराखंड के, क्या उन पर कोई चर्चा करना चाहेगा? वो जो मुद्दे हैं उन पर कब बात होगी? आपकी सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हुआ, अब क्या होगा उत्तराखंड में, ये मैं जानना चाहती हूँ। और ये शिशुपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या उत्तराखंड की दिशा दशा दिल्ली की दिशा दशा से विपरीत नहीं है? ये आ जाते हैं 2014 से पहले। दीप जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले ये शिशुपाल जी से मेरा सवाल है। शिशुपाल जी जवाब दीजिए। आप देना चाहेंगे? देखिए मैडम, शिशुपाल जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, देखिए कि आम आदमी पार्टी जो कार्य कर रही है वो धरातल पे कार्य कर रही है। हम लोग घर घर जाकर के पहले हमने ऑक्स मित्र के रूप में काम किया, उसके बाद हमने हेल्थ चेकअप पे काम किया। आजकल हम बिजली गारंटी योजना के तहत प्रत्येक घर जा रहे हैं।
और कम से कम जो है एक एक विधानसभा में हमने पहाड़ी क्षेत्रों में 7,000 घरों को संपर्क किया है। 7,000 घरों के बिजली गारंटी कार्ड बन चुके हैं और शहरी क्षेत्रों में यही संख्या जो है 10 से 15,000 के बीच जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कभी भी ऐसी घोषणा नहीं करती कि जो नहीं होने वाली हो। जहां तक आपने पहाड़ी क्षेत्र की बात कही, दिल्ली से उसकी तुलना कही है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं तुलना नहीं कर रही हूँ शिशुपाल जी, मैं वही बताना चाहती हूँ कि दिल्ली से कोई तुलना नहीं हो सकती है। दिल्ली में चीजें काफी विपरीत हैं और उत्तराखंड में चीजें काफी विपरीत हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। देखिए मैंने पहले की सरकारों में भी काम देखा हुआ है। हमें पता है कि केंद्र की योजना अगर तराई क्षेत्र के लिए आती है कि वहां पर एक पंचायत भवन बनना है, तो उसकी अगर लागत 1,50,000 रुपए है तो वही पहाड़ के लिए भी है। ये कुछ चीजें इसमें तब्दील करनी पड़ेगी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, लेकिन निश्चित रूप से जहां आप नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आज अगर दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, घर से लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पहाड़ों में अच्छी कनेक्टिविटी करके वहां पर रोजगार के भी साधन बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है हम अभी 7 महीने हमारे पास, हम हर तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे कामों के ही डर से आज जो है भाजपा के मुख्य पत्र में था, आज समाचार पत्रों में था कि जेपी नड्डा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्येक महीने जो है कि देहरादून का दौरा करेंगे, उत्तराखंड का दौरा करेंगे और कुछ दिनों बाद देखना कि कांग्रेस भी इनके पीछे पीछे आ जाएगी। जो काम जो है आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, तो इनके मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री ने कही कि हम जो है 200 यूनिट 100 यूनिट पता नहीं कब कितनी बातें कह रहे, हम फ्री देने का काम करेंगे। क्या हुआ? इन्होंने कहा हम कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का काम करें। क्या हिम्मत है कुंवर जपेंद्र जी? 23 तारीख से कैबिनेट शुरू है, क्या आप बिजली पे सब्सिडी देने का काम कर सकते हैं यहाँ की गरीब जनता को? क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जो है बिजली 200 यूनिट देंगे? आप अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं कर पा रहे? जपेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं, जपेंद्र जी जवाब दीजिए शिशुपाल जी की बातों का। तो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, हमने करके देखा है। इससे जनता आज हमारे पे भरोसा कर रही है। शिशुपाल जी, जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, जपेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए और जवाब दीजिए। अभी पर्वतीय जनपदों में कनेक्टिविटी की बात आई, तो आप सबकी जानकारी के लिए हम ये बात साझा करना चाहेंगे कि राज्य सरकार और हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी निरंतर पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को लेकर पिछले कुछ वर्षों से निरंतर काम करते आ रहे हैं और उनके इस प्रयास से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का अनेक जनपदों में, सुदूर क्षेत्रों में कार्य हुआ भी है और वो निरंतर जारी है। तो आने वाले अगर आप कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी को लेके जितनी बेहतर संभावनाएं हैं वो सब उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में, सुदूर जनपदों में नजर आएंगी और इसकी आप अपने तरीके से इसकी जानकारियां भी आप माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कैंसर इंस्टीट्यूट जो सैंक्शन कराया गया है प्रदेश के लिए, और उसके अलावा और जो छोटे छोटे जो स्वास्थ्य को लेके जो काम होते हैं, तो निरंतर ऐसा नहीं है कि हमारे राज्यसभा सांसद सरकार इसमें काम नहीं कर रही है, काम कर रही है, लेकिन वो चीजें जनता के सामने आने में थोड़ा सा समय लगा और वो चीजें निरंतर सामने आ रही हैं। तो जब ये जानकारियां सारी आप लोग जुटाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा और आपको बेहतर नजर आएगा कि किस तरह से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी और राज्य सरकार निरंतर कनेक्टिविटी को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं और उनके ये प्रयास सफल भी हुए। जी जपेंद्र जी, आपसे और भी जानकारी लेंगे। शांति प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम जिस तरीके से लगातार चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और सरकार लगातार अपने किए गए कामों को गिना रही है। चर्चा इसी पर फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जौल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाए, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम
जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना, हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का सुपरिणाम है कि उत्तराखंड के किसानों की पहुंच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतरी के साथ संभव हो रही है और इसका माध्यम बना है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा। आज राज्य के किसी भी सुदूर गांव में उगाई जा रही फसल न केवल एशिया बल्कि यूरोपियन देशों में भी पहुंच रही है। उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होने की वजह से उत्तराखंड की फल सब्जियों से लेकर खास किस्म के अनाज तक की डिमांड आज विदेशी बाजारों में खूब हो रही है। सरकार की तरफ से अभी किसानों को बहुत मदद की जा रही है। सभी जितने किसान हैं सभी को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया गया है जिनको सरकार की तरफ से काफ़ी चीज़ उपलब्ध कराई गई है। सबके कंपोस्ट पिट बनाए गए, स्प्रे मशीनें दी गई और अपने घर में कीटनाशक बनाने के लिए अपने उन ड्रम आदि दिए गए और लोगों को उसकी ट्रेनिंगें दी गई कैसे आपने जैविक खेती करनी है और जैविक खेती के बाद जो आपका उत्पादन होगा उसको आपने कहाँ मार्केट करना है, कहाँ आपने उसको बेचना है। ये सरकार की तरफ से काफ़ी मदद की जा रही है किसानों की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की उन्नति का संकल्प सिद्ध हो रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला जैसी अन्य फल सब्जियों के निर्यात को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं जैपनीज खेती भी करता हूँ। सबसे कॉस्टली है वो राइस है जो कि 15,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। मेरे पास सोयाबीन है जिसका फल भी बिकता है, दाना भी बिकता है, दोनों में। उत्तराखंड में रागी, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों का जैविक उत्पादन करने वाले किसान आज उत्साहित होकर खेती से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो विभाग की मदद से अपने कुछ प्रोडक्ट को देश से बाहर भी भेज पा रहे हैं। जैसे चावल है आपका, मसाले हो गए आपके और हनी हो गया और फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। संकल्प से सिद्धि, कृषि से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है और सरकार लगातार अपने काम गिना रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़े हुए हैं। शिशुपाल जी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अभी अजय कोठियाल जी ने कहा था कि हम जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अगर भाजपा सरकार भी कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए। देखिए मैडम, आम आदमी पार्टी जो कार्य करना चाहती है हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हैं जी। हम चाह रहे हैं और उस पर हम सफल भी हो रहे हैं।
हम लोग जितने भी लोग आदरणीय केजरीवाल जी की भावनाओं को समझते हैं, जो लोग जुड़े हैं, ये मंत्री विधायक मुख्यमंत्री बनने का सपना कम पाले हुए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो पिछले 21 सालों से तस्वीर नहीं बदली, हम नवनिर्माण करके इसे बदलने का काम करें, गरीबों की सुनवाई हो। हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि हमारे लोग हमारी बात को सुने, हमारे छोटे छोटे काम जो है तहसील स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, ईजी हो जाए, जिले स्तर पे ईजी हो जाए, लेकिन आज सुनवाई नहीं होती। आपने देखा कि बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, जब उन्होंने एक शिक्षिका को प्रताड़ना करके कहा कि बाहर ले जाओ इसको, हटाओ इसको यहाँ से, तो ये भी आपने बीजेपी के राज में सुना हो। आखिर उत्तराखंड हमने इसलिए नहीं बनाया था। तो कुछ कहने का मतलब, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो सिपाही है, वो चाहता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। हमें किसी प्रकार का कोई लालच या किसी प्रकार का कोई किसी को पीछे धकेलने का कोई काम नहीं है। हम तो शिशुपाल जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जनता ही तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए और उनको किनकी बातों पर ज्यादा भरोसा है। शांति प्रसाद जी, आपको क्या कुछ कहना है? आपने सुना कांग्रेस ने किस तरीके से कहा है, भाजपा का क्या कुछ कहना है ये भी आपने सुना, आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है ये भी आपने सुना। आपको क्या कहना है कि क्या वाकई विपक्ष द्वारा वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो उत्तराखंड के हित में है? जनहित की जो बात लगातार कही जा रही है, बहुत कम शब्दों में आपको जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, जनता इन चीज़ों को देख रही है। हम बार बार एक बात कहते हैं, दिल्ली वाले दल, ये बहुत बड़ा छल। आप देखिए, इन 20 वर्षों के बाद उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के संसाधनों को लूटने वाले किस तरीके के छलावे कर रहे हैं। जहां इन 20 वर्षों में विकास की बात होनी चाहिए थी, शांति प्रसाद चाहिए थी, उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी। इनके चुनावी मैनिफेस्टो में कहीं ये चीज नहीं है। क्या है? उत्तराखंड के संसाधन को, उत्तराखंड के लोगों को ही ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पैसे से तुम्हारे को बिजली फ्री देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये होते कौन है उत्तराखंड में बिजली देने वाले? अरे भाई, पहाड़ के लोगों के 20 साल से आपने जितने संसाधनों को लूटा है, उस पर क्यों चर्चा नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से को जानते हुए आपके पर्वतीय क्षेत्र से विधायकों की सीटें कम हो रही है, उस पर आप क्या करेंगे? शिशुपाल जी जवाब देंगे। शिशुपाल जी जवाब दीजिए शांति प्रसाद जी की बात का। शांति प्रसाद जी, शिशुपाल जी जवाब देंगे। प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी ने दोनों बार जो है मलाई चखने का काम किया बीजेपी कांग्रेस के साथ। इसके अलावा कुछ नहीं है बोलने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब देखिए, हम भू कानून की बात कर रहे हैं, हम देवासन बोर्ड की बात कर रहे हैं, किसको निराश होना चाहिए। हम जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। अगर हम बिजली फ्री देने की बात करें तो टेरी डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम बना उत्तराखंड में। लोगों के जो है कि छाव देवता डूब गए, उनकी आस्थाएं डूबी है, इसलिए उन्हें बिजली फ्री मिलनी चाहिए, बल्कि ग्रीन। शिशुपाल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और शांति प्रसाद जी मैं आपको भी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल कांग्रेस से है, चूंकि अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आपके पास क्या जनहित के मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, या फिर आप अभी भी 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए, कब बदले गए, आगे क्या रणनीति है, इस पर ही चर्चा करने वाले? 3 मुख्यमंत्री के ऊपर कब बढ़ेंगे, जनहित पर कब बात करेंगे, जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर कब बात होगी भी या नहीं होगी? दीप वोरा जी। देखिए मैम, ये 3 मुख्यमंत्री वाले अगर आप पूछ लेते इन सबसे तो हमारे को जरूरत ही ना पड़ती। हम पूछ चुके हैं। धामी जी को भी 2 महीने हो गए, अब 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए, इस पर चर्चा करने से बेहतर है ना कि उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों को उठा ले। दीप वोरा जी, हम लड़ेंगे भू कानून के लिए। रावत जी जरा आप चुप रहिए, आपका नंबर आ गया, बीच में मत बोलिए। अरे रावत जी देवस्थानम बोर्ड के लिए लड़ेंगे, भू कानून के लिए लड़ेंगे। शिशुपाल जी, दीप जी को जवाब दे लेने दीजिए, क्योंकि अभी सत्र है और कहीं ना कहीं सवाल पूछने हैं सरकार से। रावत जी, आपकी एक सीट नहीं है, तुम शांति भाई से पूछ रहे। अरे तुम्हारी तो अगर 2-4 सीट भी आ गई तो तुम भी कहोगे कि हमें सरकार में ले लो। इतना ना बोलो। अभी तो थोड़े दिन हुए हैं टोपी पहने हुए, इतनी बड़ी बड़ी बातें रावत जी शोभा नहीं देती। जमीनी बात करो, ये फ्री की बात ना करो। चलिए ठीक है, समय का बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तेजी पकड़ ली है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार लगातार अपने किए गए कामों को गिना रही है, लेकिन ये ताज किसके सर सजेगा ये जनता ही तय करेगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़रिया। नमस्कार।